वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपना टारगेट धीरे धीरे इस सीरीज को अपने आगे बढ़ाते हुए ये है अपना टारगेट वर्दी लेकर रहेंगे। इसी जुनून के साथ राजस्थान पुलिस 2024 के लिए आज का अपना मुख्य टॉपिक रहेगा भारत के राष्ट्रपति से संबंधित वन लाइनर। ये क्लास आपके लिए रहने वाली है। इससे पहले लगभग मैंने ज्योग्राफी आपको विश्व की महाद्वीप महासागर वगैरह भारत की ज्योग्राफी मैंने लगभग कंप्लीट करवा दी। आप आज से अपने लगभग जो पॉलिटिकल के जो टॉपिक बनेंगे मेन उसको अपने कवर करेंगे। तो आज का अपना पहला टॉपिक पॉलिटिकल में रहेगा राष्ट्रपति से संबंधित, क्योंकि राष्ट्रपति एग्जाम के अंदर प्रत्येक एग्जाम में मान सकते हो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। और इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज तो लगातार दी जा रही है प्रताप क्लासेज ऐप में। तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ से राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियसली ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है, वो भी आप ले सकते हो। तो स्टार्ट करें। वन लाइनर प्रश्न के रूप में रिवीजन में आपको करा देता हूँ राष्ट्रपति के बारे में। तो कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति बनेंगे? तो वो हैं राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अब तक हैं 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को। और वर्तमान में राष्ट्रपति अपनी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है वो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। और भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका भाई अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देखो आपके सामने, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? अगर राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगेगा उसकी घोषणा करेगा राष्ट्रपति ही। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो वो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? ये महत्वपूर्ण है, भी याद रख लेना। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से। पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश से की जाती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति के अंदर ही होती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और जो तीनों सेना होती है उनका सर्वोच्च सेनापति भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? ये बड़ा गजब का क्वेश्चन, अभी कई बार इसका अनुच्छेद भी पूछ लेता है एग्जाम में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता? तो वो है धन विधेयक। इसको धन विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उसे कौन समाधान दे सकता है? तो आपको पता है। तो अनुच्छेद 72 के तहत आपको पता है राष्ट्रपति समाधान करने की शक्ति है संविधान के अनुच्छेद में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो वो करता है निर्वाचन आयोग। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के अंदर। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद खड़ा हो जाए तो उसका जो मामले ना उसकी पूरी जांच पड़ताल है वो जो सुप्रीम हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, वहाँ पर इसके मामले भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? वैसे तो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर कोई भी राष्ट्रपति है वो कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसका समय 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। अगर राष्ट्रपति को हटाने का काम करना है, अगर राष्ट्रपति को हटाना है पद से, तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर उसको हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष।
राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा इसका है जो चुनाव है इस पद्धति पर आधारित होता है, वह प्रत्यक्ष से इसका चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, और वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश है डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और वही राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाती हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो ये अनुच्छेद 60 के अंदर इसका उल्लेख दिया हुआ है कि जो राष्ट्रपति है वो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति है वो त्यागपत्र किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति देगा तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, एक दूसरे को ये त्यागपत्र देंगे। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगर भाई राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे उपराष्ट्रपति को तो उपराष्ट्रपति वो सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। याद रखना, भारत के एकमात्र ये राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए और वो थे नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो बिहार राज्य से। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपसे पूछे किस राज्य के थे? बिहार के। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले होगी? तो वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से ही पहले होगी, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो ये उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसकी नियुक्ति नहीं करेगा? उपराष्ट्रपति की। इसमें क्या है, जो भारत का निर्वाचन आयोग है ना वो इस पद के लिए उसका निर्वाचन करवाता है उपराष्ट्रपति के लिए। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो अगर वित्त बिल के लिए उसको पास करवाना है तो किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 14 सदस्य। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? 14 सदस्यों को। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो ये देता है संघीय मंत्रिपरिषद। जो संघीय मंत्रिपरिषद है, जिस प्रकार अपने मुख्यमंत्री के तहत मंत्रिपरिषद होती है उसी प्रकार प्रधानमंत्री के तहत भी एक संघीय मंत्रिपरिषद होती है, वो राष्ट्रपति को सलाह देती है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो वो है एम हिदायतुल्ला। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी रहे? तो जिसका नाम है एम हिदायतुल्ला। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी? तो ये 12वीं बार राष्ट्रपति बनी थी। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में। तो सब आपको पता है भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में सबसे पहले वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो इस संविधान का अतिक्रमण करने पर। अगर संविधान का वो किसी कानून का उल्लंघन करेगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो उसको पद से किस प्रकार है? संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो अमेरिका से। तो ये जो महाभियोग का आधार वगैरह नहीं कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये है विधायी अधिकार। ये कई बार आता है इस तरह एग्जाम में। तो अध्यादेश जो है 123 अनुच्छेद 123 के अंदर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और इसका जो कौन सा अधिकार है ये तो है विधायी अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो सांसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा। भारत का जो राष्ट्रपति है वो सांसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा इसका चयन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत का राष्ट्रपति भी न हो, उपराष्ट्रपति भी न हो, तो उनकी स्थिति में जो कार्यभार वहाँ का संभालेगा तो वो संभालेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा द्वारा। उस समय आपको पता है इतना ज़्यादा हुई नहीं थी फैसिलिटी, लेकिन अब तो बहुत है।
उस समय शुरुआत के अंदर संविधान सभा द्वारा ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12। कितने करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 50,000 रुपये प्रति माह है। अब तो ज़्यादा है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 वर्ष के लिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है वो कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 वर्ष के लिए रह सकता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो 50-50। अगर राष्ट्रपति का चुनाव करना है तो प्रस्तावक भी 50 होंगे और अनुमोदकों की संख्या भी कितनी होगी? 50। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। सिर्फ भारत का जो राष्ट्रपति उसी के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना उसको आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, कोई राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन वहाँ पर 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति वहाँ पर नियुक्त होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो वो है राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अगर पद पर रह सकता है तो वो है राज्यपाल। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति है अनुच्छेद 123 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकता है। किसके तहत है? संघ व समवर्ती सूची पर। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। जब किसी विधेयक को अपने संसद में उसको पेश करते हैं तो किसकी अनुमति के बाद वो अधिनियम बन जाएगा? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में अधिनियम बन जाएगा। अब मैंने आपको कुछ तो वन लाइनर बता दिए। अब मैंने मुख्य मुख्य और देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो आपने पढ़ लिए किस प्रकार होता है प्रत्यक्ष मतदान। कुछ मुख्य मुख्य फैक्ट और है वो बता देता हूँ। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है तो वो है दिल्ली और पुडुचेरी। यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी 70वें संविधान संशोधन के तहत में संशोधन द्वारा ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में प्रदेशों में ये भाग ले सकते हैं। तो दिल्ली और पुडुचेरी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ये बड़ा फैक्ट का है, बड़ा बढ़िया तरीके से याद रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो उसके निर्वाचन में वो मतदान नहीं करेगा। भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है ना, अगर वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वो विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा हो। तो यही है, आवश्यक नहीं है पढ़ा लिखा हो, जरूरी नहीं है। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत बाद उपरांत वो अपनी सदस्यता उसको छोड़नी होगी। अगर सांसद है या विधानसभा का जो कोई सदस्य है राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है तो उसको क्या है, निर्वाचित अगर हो गया उसके तुरंत बाद उसकी अपनी जो सदस्यता है उसको छोड़नी होगी। और अनुच्छेद, राष्ट्रपति के अनुच्छेद आपको मैंने बता दिया। पुनर्निर्वाचन, ये देखो पुनर्निर्वाचन की योग्यता अनुच्छेद 57 के अंदर दी हुई है। ये चुनाव वगैरह आपको मैंने बता दिया सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। और इसके अलावा त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। महाभियोग ये भी मैंने बता दिया। और ये देखो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन पहले। अगर 14 दिन महाभियोग चलाना है तो 14 दिन उसको पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान मैंने बता दिया 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए। इसके अलावा आगे मैं मुख्य मुख्य 1-2 और बता देता हूँ आपको, वैसे तो मैंने बता दिए। ये देखो राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर है राष्ट्रपति द्वारा उसको वो भंग कर सकते हैं। ये देखो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहुत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलानी है तो राष्ट्रपति के द्वारा उसको आहुत की जाती है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, एक विधेयक है
जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति ही दे देता है। तो अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया था, ये मैंने डाकघर वाला बता दिया आपको ओनली। ये देखो, इसके बाद में किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो ज्ञानी जेल सिंह। तो आपने पढ़ा होगा, ज्ञानी जेल सिंह ने सबसे पहले एक संवैधानिक शब्दावली में जेबी विटो का प्रयोग किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति व सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी बिल है वो अपनी उसका स्वीकृति रोक सकता है। बड़ा गजब का है, ये पूछा जा सकता है। ये मैंने आपको बता दिया। बस ये इतने मुख्य थे। अनुच्छेद 123 तक अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये इतने मुख्य थे जो मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित ये क्लास आपको करवाई है। बढ़िया तरीके से आप देख लेना। लगभग यहाँ पर आपका राष्ट्रपति जो क्लियर हो चुका है, एग्जाम के अंदर आएगा, लगभग यहीं से क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। और बढ़िया तरीके से आपको मेरी सुबह करंट अफेयर्स की क्लास मिल रही है, शाम को भी मेरी क्लास मिल रही है। और स्पेशल अब राजस्थान पुलिस के लिए वर्तमान में कौन क्या की क्लास आपको शाम तक मिल जाएगी। तो बढ़िया तरीके से आप कंटिन्यू क्लास देखते रहना। और प्ले लिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, तो आप सारी की सारी वहाँ पर क्लासें यहाँ पे देख सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।